गोरखपुर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आध्यात्म या फिर क्रांति? सच तो ये है कि इस शहर की पहचान इन दोनों से ही जुड़ी है। तो चलिए, आज हम मिलकर इसके इतिहास की इन गहरी परतों को खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि भाई, इस शहर का नाम गोरखपुर ही क्यों पड़ा? आखिर कहाँ से आया ये नाम? और देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है इस शहर की बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जड़ों में, जो सदियों पुरानी हैं। कहते हैं कि इस शहर की आत्मा जुड़ी है महान संत गुरु गोरखनाथ से। जी हाँ, वही जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। माना जाता है कि ये उनकी तपोभूमि थी और बस इसी पवित्र भूमि को उनके सम्मान में नाम मिला गोरखपुर। और ये कोई सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, पता है, आज भी गोरखनाथ मंदिर इस शहर की धड़कन है। मतलब एक ऐसा जीता जागता केंद्र जो इसके आध्यात्मिक विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो गुरु गोरखनाथ की विरासत तो बहुत गहरी है ही, लेकिन इस धरती का इतिहास, अरे वो तो उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। यहाँ पर तो बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपनी कहानी लिखी है। जरा सोचिए, ये सफर हजारों साल लंबा है। प्राचीन काल में ये इलाका शक्तिशाली कौशल साम्राज्य का हिस्सा था, जिसका जिक्र हमें रामायण तक में मिलता है। फिर आया बौद्ध काल, जब पास के कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मध्यकाल में गुप्त और पाल जैसे राजवंशों ने यहाँ राज किया, और फिर आखिरकार ये क्षेत्र मुगलों के अधीन अवध का हिस्सा बना और वहां से चला गया ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। और फिर आता है साल 1101। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो मोड़ था जिसने गोरखपुर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा, तो समझिए कि यहाँ एक बिल्कुल नए और उथल-पुथल भरे दौर की नींव रख दी गई। अब देखिए, ब्रिटिश शासन आया तो उसके साथ साथ यहाँ आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भी सुलगने लगे। और कमाल की बात यह है कि यहीं, इसी गोरखपुर के पास एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़ कर रख दिया। 4 फरवरी 1922। ये तारीख इतिहास की किताबों में यूं ही दर्ज नहीं है, ये गवाह बनी एक हिंसक टकराव की, और उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़े नैतिक फैसले की। हुआ ये कि चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन का एक विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो उठा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, और जब इस हिंसा की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सही में पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन को फौरन रोक दिया। और यही तो इस घटना की सबसे बड़ी बात है। सोचिए, एक छोटे से कस्बे में हुई सिर्फ एक घटना, और उसने राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इतने बड़े आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी। बस इसी वजह से ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आध्यात्म की इन गहरी जड़ों और क्रांति की इस आग ने मिलकर आज के गोरखपुर को कैसा आकार दिया है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आज का गोरखपुर एक बहुत ही जरूरी प्रशासनिक और शैक्षिक केंद्र है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये भोजपुरी संस्कृति का गढ़ है, एक ऐसा केंद्र जहाँ का साहित्य और सिनेमा पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ का इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, वो तो इसके स्मारकों में आज भी सांस लेता है। एक तरफ गोरखनाथ मंदिर है जो इसकी आध्यात्मिक पहचान है, तो दूसरी तरफ है चौरी चौरा स्मारक जो इसके उस क्रांतिकारी अतीत की याद दिलाता है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे आध्यात्म, संघर्ष और संस्कृति, ये तीनों चीजें मिलकर एक शहर की पहचान बनाती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि क्या वाकई किसी जगह का इतिहास ही उसके आने वाली दिशा, उसके भविष्य को तय करता है?